हेलो एवरीवन, ये ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड वर्सेस इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड कंपनी जो थी, इनकी डिस्प्यूट्स थे। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे। कंटिन्यू करते हैं जजमेंट को। ठीक है, इसमें फैक्ट्स जो थे वो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि ग्रिड कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, उसका सक्सेसर होता है OSEB, जो उड़ीसा का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंटरप्राइज होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, बेसिकली उनका बिजनेस होता है जो ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर्स। तो IMFA जो है वो कंपनी होती है, एक सिस्टर कंसर्न होती है ICCL की। तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि इनके बीच में OSEB और ICCL के बीच में, ठीक है। और उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ जो मैंने फैक्ट्स पहले वीडियो में बताए थे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को पहले गो थ्रू कर लें और उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि मतलब आगे और क्या फैक्ट्स थे। तो 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, पर उसको एक्सीड कर दिया गया था, जिसके कारण 25 करोड़ रुपीज़ का जो था बिल पे करने के लिए बोल दिया गया था। और OSEB ने बिल बना दिया था 25 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। बट ऑब्वियसली ICCL कुड नॉट पे, और उन्होंने एप्लीकेशन रेगुलेटरी कमीशन के सामने डाली। तो उन्होंने रेगुलेटरी कमीशन ने सीधा ही बोल दिया कि इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ये नोटिस में आया जब ग्रिड कॉरपोरेशन के, तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई। अब डिस्कनेक्शन कर दी सप्लाई में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो थी IMFA के पास जा ही नहीं रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लीगल इश्यूज़ क्या थे। लीगल इश्यूज़ ये थे कि अपील जो थी वो किसके पास अब फाइल करी गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने उन्होंने कंप्लेन फाइल करी। और हुआ यूँ कि इंटरिम मेजर्स के लिए उन्होंने ग्रांट कर दिया, मतलब रिलीफ ग्रांट कर दिया किसको, ICCL को। तो OSEB को बोला कि आप पावर सप्लाई कंटिन्यू करो, ठीक है, रिस्टोरेशन करी गई, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया इंजंक्शन। उसके बाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में जो था, हाई कोर्ट ने स्टे ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर्स पे स्टे लगाया था। और साथ ही में उन्होंने बोला कि 25 करोड़ रुपीज़ को की जगह पे 5 करोड़ रुपीज़ आपको पे करने हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा था। और रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो था उसी को ही अपहेल्ड किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लीगल इश्यूज़ क्या थे। लीगल इश्यूज़ बेसिकली यही था कि सेक्शन 11 जो है क्या वो एप्लीकेबल है, वेदर एंटरटेनिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 बाय हाई कोर्ट इज़ वैलिड। क्या वो हाई कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, क्या वो वैलिड है, क्या वो इस चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनकी वो जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके साथ ही बाकी के 3 लीगल इश्यूज़ क्या थे कि वेदर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़ इज़ आर्बिट्रेबल, क्या ये डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेबल है, ठीक है। इफ़ आर्बिट्रेबल, अगर आर्बिट्रेबल है तो क्या ये रेगुलेटरी कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद लास्टली एक और इलीगल इशू जो था वो ये था कि रेगुलेटरी कमीशन क्या उन्होंने निगलेक्ट करी है अपनी ड्यूटी। तो ये सारे हमारे आगे लीगल इश्यूज़, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि 5 करोड़ जो है आपको 5 CR देना है, 5 करोड़ रुपीज़ जो है वो देना है। और साथ ही में जो पेंडिंग 25 करोड़ है उसके अगेंस्ट बेसिकली यहाँ पे हुआ यूँ कि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, ठीक है, स्टे ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर of district court, but on recall its order, player of ICCL directed to restore the electricity which was disconnected condition to pay 5 CR against arrear of 25 crore। तो हुआ यूँ ही कि 5 करोड़ रुपीज़ उनको बोला गया पे करना है। और साथ ही में फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्या था, अब सारे जो लीगल इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया, मतलब सॉल्यूशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली दिया कि हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड करी है, पावर जो है वो एक्सीड करी है। उनके जो सेक्शन 11 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, उसके वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर रहा है। हाई कोर्ट जो है वो वहाँ पे पावर अपनी एक्सीड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कंफर्म किया कि ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड मेड इट्स फैक्युलिटी, मतलब जो 5 करोड़ रुपीज़ थे ना उसको भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में कहा कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। किसको कहा, ICCL को, ठीक है। और उसके बाद अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई थी और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया था और क्वैश कर दिया गया था अपॉइंटमेंट। अब जो क्वेश्चंस थे हमारे वो क्या थे, वेदर द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज इज़ आर्बिट्रेबल। तो इसका आंसर है yes, there is a dispute between ICCL and grid corporation which is arbitrable, ठीक है। इट इज़ विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेगुलेटरी कमीशन। तो ये भी आंसर आ गया हमारे पास कि रेगुलेटरी कमीशन के अंडर ये जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं। अगर आर्बिट्रेबल है तो क्या रेगुलेटरी कमीशन मतलब सॉर्ट आउट कर सकती है आर्बिट्रेबल है ये कि नहीं, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है कि नहीं। तो येस, इट इज़
कमिंग अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, रेगुलेटरी कमीशन के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, ठीक है, विच एंड ऑल्सो इट इज़ आर्बिट्रेबल अंडर सेक्शन 3 रेड विद शेड्यूल ऑफ the Act of 1910, and that the Regulatory Commission failed to arbitrate in the matter and or failed to appoint an arbitrator. तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन जो था उनकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई थी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब कि आर्बिट्रेटर उन्होंने ढंग से अपॉइंट नहीं किया, सही अपॉइंटमेंट नहीं करी थी, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी थी ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस एज आर्बिट्रेटर, ठीक है, एंड डायरेक्टेड आईसीसीएल टू पे द अरेयर्स दैट इज़ पेंडिंग बिल्स। और उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया आईसीसीएल को, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको क्या करना है, सारा जो पेंडिंग आपका बिल्स हैं वो सारे आपको पे बैक करने हैं, और साथ ही में आरसी के पास फिर से ये आर्बिट्रेशन का मैटर जो था फिर से वो वहाँ पे लेके गए। तो बेसिकली हुआ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हाई कोर्ट ने एक्सीड करी अपनी पावर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 5 करोड़ रुपीज़ को आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो और आपको पे करना ही होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस को एज एन आर्बिट्रेटर आप नहीं अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस को क्वैश कर दिया गया, ठीक है, सेट असाइड किया गया हाई कोर्ट का ऑर्डर। अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई। रेगुलेटरी कमीशन के अंडर क्या है, ये रेगुलेटरी कमीशन के अंडर ये मतलब ये आर्बिट्रेबल है, ये जो डिस्प्यूट है सारी आर्बिट्रेबल है और वो ही एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये सारे डिसीजन देके उन्होंने बोला कि अगर अब कुछ और रह गया है तो वो सॉर्ट आउट कौन करेगा, रेगुलेटरी कमीशन करेगी। सो इफ़ यू हैव सम इश्यूज अगेन यू कैन कंसिडर a regulatory commission. So considering the entire matter, it deems fit and proper that this matter should be referred to arbitration holding a high position in a judiciary. तो that's it, this was the whole judgment और ये decision और legal issues था। I hope you like it. Please like, share and comment and do subscribe my channel. Thank you.